सुप्रभात। ओझा जी की हिंदी कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज का प्रकरण है कारक। सबसे पहले कारक परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लें। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही हम कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंधी कारक कहलाता है। ये तो हो गई परिभाषा। अर्थात कारक जो है संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से निश्चित करता है, जोड़ता है। अब जानते हैं कारक के भेद। कारक के भेद। हिंदी व्याकरण जो है इसका जन्म भी संस्कृत व्याकरण से हुआ है। जैसा कि मैंने कई वीडियोज में बताया है, व्याकरण भाषा के पीछे चलता है, भाषा का अनुगमन करता है। हाँ, भाषा के नियमों को अस्थायी बनाए रखने के लिए ही व्याकरण लिखा जाता है, तय किया जाता है किसी भाषा का व्याकरण, जिससे वो उस भाषा में अस्थायित्व बना रहे, अन्यथा वो भाषा परिवर्तित होती रहेगी। परंतु हिंदी के साथ ऐसा हो नहीं पाया। जिस भाषा का जन्म ही संस्कृत से हुआ वो भाषा धीरे धीरे संस्कृत से दूर होती चली गई। उसमें तमाम अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रयोग होने लगे, अन्य भाषाओं के नियमों का प्रयोग होने लगा। परंतु आज भी मूल रूप से जो व्याकरण है वो संस्कृत का ही है। तो संस्कृत में भी कारक होते हैं। संस्कृत में 6 कारक ही होते हैं। संबंध अर्थात षष्ठी और संबोधन को कारक नहीं माना गया, क्योंकि वहाँ पे कोई कार्य होता नहीं, कोई क्रिया होती नहीं है, इसलिए उसे कारक नहीं माना जाता। परंतु जब हिंदी का व्याकरण बना तो उसमें सुविधा की दृष्टि से 8 कारक मान लिए गए, क्योंकि हिंदी के व्याकरण में संबंध कारक और संबोधन कारक भी मान लिया गया। तो यहाँ 8 हो गए, जबकि संस्कृत में 6 कारक ही हुआ करते थे। तो पहला है कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। इसका चिन्ह है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, चिन्ह इसका ने। कोई व्यक्ति, कोई संज्ञा जब किसी कार्य को संपन्न करती है तो वहां पे ने का प्रयोग होता है। जैसे छात्र ने पढ़ाई की, गाय ने चारा खाया। तो यहां ने जो है ये क्रिया का संबंध कर्ता से जोड़ रहा है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि ने दिखाई नहीं पड़ता। जैसे राम चला गया, राम चला गया, यहाँ पे ने दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि ने की उपस्थिति वहाँ पे है। जाने का काम किसने किया? तो राम ने किया। इसलिए
यदि कोई कार्य संपन्न हो रहा है किसी के द्वारा तो वहाँ पे ने ही होता है, भले ने छुपा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। इसका चिन्ह है को। कर्म कारक का चिन्ह है को। तो क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है। क्रिया से जो प्रभावित वो कर्म है। जैसे शेर ने लोमड़ी को मार डाला, शेर ने लोमड़ी को मार डाला। तो शेर मारने का कार्य कर रहा है और मारने की क्रिया का जो प्रभाव है वो लोमड़ी पर पड़ रहा है। तो इसलिए को जो है एक कर्म कारक का चिन्ह सिद्ध होता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े वो कर्म होता है और कर्म का संबंध क्रिया से जोड़ने वाला जो होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है तृतीया विभक्ति में करण कारक। से के द्वारा, से के द्वारा। करण को समझना है उपकरण समझ लीजिए। कार्य में जिससे सहायता मिले उसे हम करण कहते हैं, अर्थात जो उपकरण है वो करण है। उदाहरण के लिए देखते हैं, मैंने लाठी से सांप को मारा, मैंने लाठी से सांप को मारा। तो यहाँ पे लाठी जो है सांप मारने में हमारी सहायता कर रही। माँ ने चाकू से आम काटे, माँ ने चाकू से आम काटे। तो यहाँ चाकू जो है वो आम काटने में माँ की सहायता कर रही है। तो यहाँ पे करण होगा, उपकरण के लिए करण। आते हैं चौथा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। के लिए, के लिए कार्य जिसके लिए किया जाए उसे हम संप्रदान कहते हैं। माँ ने मेरे लिए भोजन बनाया, माँ ने मेरे लिए भोजन बनाया। तो भोजन मुझे प्राप्त होने वाला है, अभी हुआ नहीं। तो यहां पे जब के लिए आता है तो उसे हम कहते हैं संप्रदान, अर्थात देना। दा धातु है, सम प्रदान, दा धातु का प्रयोग हुआ है। तो जब किसी को चीज दी जाती है किसी के लिए तो उसे हम संप्रदान कहते हैं। अगला है आपादान, पंचमी विभक्ति आपादान। अपादान कारक, इसका चिन्ह भी से ही होता है, परंतु यहाँ पे से का तात्पर्य कुछ और है। वहाँ से का तात्पर्य द्वारा था और यहाँ से का तात्पर्य द्वारा नहीं है। यहाँ से का तात्पर्य अलग होने से है अथवा डर के लिए भी होता है, अथवा विकलांगता के लिए भी होता है।
नहीं, विकलांगता के लिए नहीं होता, ये त्रुटिपूर्ण है। डर के लिए होता है। विकलांगता के लिए तो कारण होता है, कारण का प्रयोग विकलांगता के लिए होता है। सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है, तो यहां पे विकलांगता के लिए होता है। ये अलग होने के अर्थ में होता है और डर के लिए होता है। वृक्ष से फल गिर रहा है, वृक्ष से फल गिर रहा है, तो फल जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, तो यहां पे से अपादान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मुझे सर्प से डर लगता है, मुझे सर्प से डर लगता है, तो यहां पे डर निकल रहा है किससे? सर्प से। सर्पात भयम, तो यहां पे अपादान होगा। तो भयभीत होने के लिए और अलग होने के अर्थ में अपादान होता है। अगला है षष्ठी संबंध कारक। का की के, रा री रे भी होता है, तो यहां ये संबंध कर्ता का संबंध या संज्ञा का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ। तो यहां पे मैंने कहा कि संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता, कारक वही माना जाता संस्कृत में जहाँ कोई क्रिया संपन्न होती है, और जब संबंध बताते हैं तो वहाँ पे कोई क्रिया संपन्न होती नहीं है, इसलिए संस्कृत में से कारक नहीं माना गया। तो यहाँ ये संज्ञा का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से बताता है, इसलिए इसे हम संबंध कारक कहते हैं। राम दशरथ के पुत्र थे, श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र थे। मेरा भाई सेना में है, मेरा भाई सेना में है, तो यहाँ पे जो सेना है उसमें कार्य कर रहा है किसका भाई? मेरा भाई। तो उसका भाई का संबंध किससे है? मुझसे। चिड़िया का छोटा बच्चा ची ची कर रहा है, चिड़िया का छोटा बच्चा ची ची कर रहा है, तो यहाँ बच्चा किसका है? चिड़िया का है। तो ये संबंध बताता है, इसलिए हम से संबंध कारक कहते हैं। अगला है सप्तमी अधिकरण कारक। में पर, संस्कृत में है आधारो अधिकरणम, जो जिसका आधार है वहां उसका अधिकार है, जो जिसका आधार है वो उसका अधिकार है। अधिकरण, आधारो अधिकरण। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मछली जल में रहती है, मेरे गांव में एक तालाब है। तो में और पर ये अधिकरण कारक को परिभाषित करते हैं, अर्थात जिसका आधार जो है उसे हम अधिकरण कहते हैं। मनोज कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर बैठा है इसका मतलब कुर्सी उसका आधार है, तो आधारो अधिकरणम। तो इससे हो गया अधिकरण कारक। और अंत में है आठवां जो है, यहाँ आठवीं विभक्ति जन्म ले लेती है हिंदी में, संबोधन कारक। संबोधन कारक, हे हो अरे। तो
यहाँ जब किसी को आप बुलाते हैं तो उसका संबोधन करते हैं, भाई यहाँ आओ, अरे कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए इसे भी संस्कृत में कोई कारक नहीं माना गया है। हिंदी में इसे मान लिया गया सुविधा की दृष्टि से। तो ये हो गया संबोधन कारक, जब किसी को आप संबोधित करते हैं। तो शायद आपको कारक समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे बहुत से छात्रों का कल्याण होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। नमस्कार।